नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनिया चौहान और हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। सर सबसे पहले सवाल मेरा है हर घर तिरंगा को लेकर। हर घर तिरंगा को लेकर पर्यटन विभाग की किस तरह काम कर रहा है और पर्यटन स्थलों पर हर घर तिरंगा को बढ़ाने के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, विगत 2 वर्षों से हर घर तिरंगा अभियान में यूपी ने सर्वश्रेष्ठ देश में प्रदर्शन किया। इस साल भी हमारा प्रयास होगा, क्योंकि हमारा संस्कृति विभाग इसका नोडल है। हम लोगों का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में हर घर झंडा हो। इसके लिए सभी सामाजिक संगठनों से, सरकारी, गैर सरकारी सभी क्षेत्रों से अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा हम लोगों ने की है। इसके लिए जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से जिले के सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अन्य अन्य समाज सेवा करने वाले लोगों से, संस्थाओं से संपर्क करके ग्राम प्रधान से लेकर के नगर ग्राम सब, इसमें नगर विकास विभाग पूरी झंडों की व्यवस्था शहरों के लिए कर रहा है। गांव के लिए नगर पंचायत हमारा पंचायती राज विभाग का व्यवस्था कर रहा है। और प्रयास ये है कि इस बार और बेहतर परफॉर्म यूपी कर पाए, हर घर पे तिरंगा दिखाई पड़े, ताकि एक जज्बा, एक जोश हमारे जिन लोगों की कुर्बानी और शहादतों के बाद, लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं, वो अगली पीढ़ी तक उसका संदेश, किस तरह कुर्बानियों के आधार पर हम लोगों को आज़ादी का दिन देखने को मिला, कितनी शहादतें हुई, उसको याद दिलाने का, देश के प्रति राष्ट्रीय भावना लोगों के प्रति लोगों के दिलों में बसे, नगली नई पीढ़ी तक आज़ादी के महत्व का संदेश जाए, वो एक पिछला इतिहास भी जाए कि किन कारणों से, किन परिस्थितियों में हम लोगों ने लंबे समय तक भारत माँ को दास्ता की बेड़ियां झेलनी पड़ी। ये भी जहन में होना चाहिए नई पीढ़ी के। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसी मध्य हम लोगों का प्रयास है कि 14 अगस्त को, 15 अगस्त हम अपना आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो 14 अगस्त को वो काला दिन भी था जब देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान का उदय हुआ, भारत माँ के टुकड़े हुए, और उस समय धर्म के आधार पर ये बंटवारा भी था, और धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिक दंगे हुए, पाकिस्तान का जो हिस्सा बना उसमें हिंदुओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, अनाचार, अत्याचार, जुल्म ज्यादती हुई, संपत्तियों को लूटने का काम हुआ, उन सब चीज़ों को हम लोग 14 अगस्त के दिन भारत विभीषिका दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का काम कर रहे हैं। हमारा संस्कृति विभाग उस समय के इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में जितने भी उस समय के अखबारों की कतरने और अन्य डॉक्यूमेंट है, उनकी प्रदर्शनी हर जिला मुख्यालय पर लगाने का काम करता है। इस साल भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारी नई पीढ़ी को उन स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू होने का, अवगत कराने का काम हो सके कि जो देश ने जो दंत झेला है। जी, बिल्कुल। अगर बात की जाए तो जैसा कि डिजिटल तरीके की अगर बात की जाए तो डिजिटल तरीके पर किस तरह से पर्यटन विभाग अपना प्रमोट कर रहा है, किस तरह से जैसे सोशल मीडिया के आजकल लोग दीवाने हैं, तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो पर्यटन विभाग किस तरह से डिजिटल पर किस तरह से प्रमोट कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जी, जो आध्यात्मिक, धार्मिक, प्राकृतिक, एडवेंचर से लेकर के सारी वो संभावनाएं मौजूद हैं, प्रबल रूप से मौजूद हैं, प्रचुर रूप से मौजूद हैं, जहां पर्यटक को आकर्षित करने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश की ओर पर्यटक आकर्षित हो भी रहा है। उसका प्रमाण यह है कि 2017 में जब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या 2017 को ही अगर काउंट करें, तो मात्र 23 करोड़ संख्या के आधार पर हम लोग तीसरे चौथे नंबर पर देश में आते थे। लेकिन आज यदि 2024 की ही बात करें, तो दिसंबर तक हम लोगों ने 65 करोड़ से ज़्यादा
पर्यटकों को आकर्षित करने का काम 2024 में दिसंबर तक किया। लेकिन यदि कुंभ को 2025 में शामिल कर लेंगे तो ये संख्या 2025 की अरबों में पहुंचेगी और देश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र में हम लोग आवक में नंबर 1 पे टॉप पे खड़े हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। उसका मतलब ये है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, कोई पर्यटक तब उस स्टेट में तब जाता है जब उस पर्यटक को सुरक्षित वातावरण मिले। नंबर 2, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन मिले। और तीसरा होता है कि उन डेस्टिनेशन जहाँ वो जा रहा है और पर्यटन के जो भी पर्यटक जा रहा है उसको बेसिक सुविधाएं मिल सके, उसको रहने की, खाने की, ठहरने की, आराम करने की, पेयजल की। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश दंगों के लिए, अपराधियों के लिए, संगठित माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है कानून के राज के लिए। आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है गिरोह इंजन हिंदुस्तान का बनने के लिए। आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है योगी राज के बुलडोजर वाले बाबा जी के रूप में, जब बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम हुआ, अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम हुआ, उत्तर प्रदेश में कानून का राज। हर पर्यटक आज खुद महसूस करता है कि जो उत्तर प्रदेश में आएगा वो निसंकोच रात में दिन में कहीं भी पर्यटन की दृष्टि से घूमेगा टहलेगा तो कोई अपराधी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ लोग आना नहीं चाहते थे, आज पहली पसंद उत्तर प्रदेश बना है। हम लोगों ने कनेक्टिविटी के मामले में भी एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश बना। इन 8 सालों में, 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी जबरदस्त तरीके से बढ़ी। अब तो शीघ्र ही जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और कार्गो पोर्ट भी बनेगा। ये बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश को होने जा रही है। हम लोगों की एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश बनने में सफल हुआ है। तो इस तरह कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ जो हमारा धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक कोई स्थल डेवलप करने का काम करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पर्यटन सुविधाएं विकसित करके उसको सौंदर्यीकरण करके उसको कनेक्ट करने का काम न किया गया हो। जी, बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की क्या कुछ योजनाएँ हैं अभी, पर्यटन स्थलों पर किस तरह से बढ़ावा होगा, किस तरह से विकसित और चीज़ें की जाएँगी? क्योंकि लोग आकर्षित होंगे, तो अभी जितना लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो और ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे उत्तर प्रदेश में आने के लिए, तो उसको लेकर सरकार की क्या कुछ योजनाएँ हैं? पूरे प्रदेश को हम लोगों ने विभिन्न सर्किट्स में बांटने का काम किया है। जी, क्योंकि कोरोना काल के बाद लोग प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, प्राकृतिक स्थानों पर अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड बना करके उसके माध्यम से जो भी हमारे विभिन्न दुधवा नेशनल पार्क और अन्य अन्य जो नेशनल पार्क हैं या प्राकृतिक स्थान है या वन विभाग के वो डेस्टिनेशन जहाँ हरियाली से भरपूर है, उन उन संसाधनों को इको टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने के लिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमने योजना बनाई है। एडवेंचर टूरिज्म शुरू किया है और टूरिस्टों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हमने होम स्टे से लेके 5 स्टार होटल तक जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है यूपी में, उसको नई पर्यटन नीति दे करके पर्यटन नीति नई बनाई है, जिसमें 25% सब्सिडी और तमाम अन्य इंसेंटिव्स दे करके आकर्षित करने का काम किया है। यदि वो इन्वेस्टर महिला है या SC ST को बिलोंग करते हैं तो उसको 30% मतलब एडिशनल 5% हम लोग सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। स्टैम्प छूट और अन्य तमाम इंसेंटिव दे रहे हैं। तो तमाम इन्वेस्टर हमारे आए हैं। आज कहीं भी पर्यटक को ठहरने के लिए होम बहुत सस्ते वाले जो चाहते हैं, तो जहाँ जाएंगे होम स्टे की सुविधा के साथ हम लोग होम स्टे को भी रजिस्टर्ड करा रहे हैं। हम लोगों ने होटलों का जिस तरह स्टार फैसिलिटी भारत सरकार देती थी, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वो हम लोगों ने अपने स्टार स्तर से भी उसकी कैटेगरी को मानक बना करके यूपी पर्यटन ने भी मानकीकरण अपनी ओर से करने का काम किया है।
जिसमें गोल्डन, सिल्वर और अन्य तरह की कैटेगरी देने का काम किया है। जी। और आज तमाम संसाधन सुविधाएं जुटाने का काम पर्यटक को हो रहा है। हम लोग चाहे सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जितने भी भगवान हैं, भगवान राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली क्रीड़ा स्थली उत्तर प्रदेश में, भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी हुई काशी उत्तर प्रदेश में, विंध्यवासिनी धाम उत्तर प्रदेश में, 86 करोड़ ऋषियों मुनियों तपस्वियों का तपोस्थली नेमिशारण उत्तर प्रदेश में, गोरखनाथ जी का गोरख पीठ उत्तर प्रदेश में, पश्चिम से चलेंगे तो पूरब तक अन्य अन्य तमाम जितने भी आध्यात्मिक तीर्थ स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में है। जी। हर आदमी आज आत्मिक शांति के लिए इन तीर्थ स्थलों पर जाना पसंद करता है। अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के इन स्थानों को देखना पसंद करता है, आकर्षित हो रहे हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन से साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म पहाड़ की भी श्रृंखला है, जी। और हम एडवेंचर टूरिज्म नदियों के साथ जोड़ करके, पहाड़ों को जोड़ करके एडवेंचर टूरिज्म भी शुरू कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी अन्य अन्य सर्किट्स हैं उन सब में बेहतरीन पर्यटन सुविधा दे करके नया आयाम के साथ, नई खूबसूरती के साथ, नए अट्रैक्शन के साथ यूपी को बेहतरीन पर्यटन डेस्टिनेशन देने का काम कर रहे हैं। तो लोग आज भूल गए विदेश का दौरा, विदेश का सैर करना। तमाम पूरे देश भर के विदेश के तमाम मेहमान और पर्यटक जिनका घूमने में विश्वास है, पर्यटन करने में विश्वास है, वो उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहा है। और हमारा निश्चित रूप से विश्वास है कि आने वाले दिनों में और बेहतर परफॉर्म हम कर करके उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में पर्यटन एक बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा, बड़ा राजस्व अर्जित करने का काम करेगा। क्योंकि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला कोई क्षेत्र है तो पर्यटन है। इसलिए पर्यटन के लिए हम लोग तमाम संभावनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जी। जैसे कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहन भाई का जी। पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है, जी। और इस त्योहार को लोग और बेहतरी के साथ मना पाए, सुविधा के साथ मना पाए। बहनें आर्थिक तंगी में कहीं आने जाने में थोड़ी कंजूसी महसूस करती थी। हमने 3 दिन के लिए, आज सुबह 6 बजे शुरू हो गया है, आगामी 3 दिन तक पूरे प्रदेश की रोडवेज की बसों को महिला और उसके साथ एक सहयात्री, 2 लोगों के लिए निःशुल्क सुविधा दे करके एक नया अनुभव देने का प्रयास किया। इस त्योहार को बेहतरी से मनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसको बड़ा एप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और आदरणीय योगी जी के नई पहल को उत्तर प्रदेश के जन जन का समर्थन और आशीर्वाद भी मिल रहा है। जी। सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद सर। ओके, वेलकम। थैंक